आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने भारत पे 200 साल शासन किया, मुगलों ने भारत पे 350 साल के आसपास शासन किया, मगर इन दोनों शासन में काफी बड़ा अंतर है। अंग्रेजों ने बड़े दिमाग के साथ बहुत ही ज्यादा हमारी साइकोलॉजी के साथ खेल के हम पे शासन किया, जिसके लिए वो एक फॉर्मूला लेकर आए। और वो फॉर्मूला क्या, मैं उसे ब्रह्मास्त्र कहूंगा। भारत पे शासन करने के लिए वो ब्रह्मास्त्र जैसा था। फूट डालो, राज करो, लोगों को उनमें ही बांट दो, धर्म में, जाति में, नस्ल में, तरीके तरीके से अलग अलग बांट के उनको बिल्कुल अलग कर दो और इन पे शासन करना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, ऐसा ही वर्तमान समय में ऐसा आज हो रहा है। अंग्रेजों की पूरी डिक्टो कॉपी, अंग्रेज तो यहां से चले गए मगर अपनी छवि यहां पे छोड़ गए। उनको फॉलो करते हुए वर्तमान सरकार ने एक नया नियम फिर पास कर दिया है। जो रही सही कसर है समाज में एकता बनाए रखने की, उस पर फिर एक और मोहर लगा दी है। यूजीसी का एक नया नियम लाकर यूजीसी ने एक नया गजट पास किया है और सारे उच्च संस्थाओं के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए नया गजट पास कर दिया है और नए नए नियम लागू कर दिए हैं, और जिससे जो रही सही कसर है वो पूरी होने वाली है। होगा क्या कि जो चार लोग आज एक क्लास में दोस्त बन के पढ़ते थे, उनमें से ही दो दोस्त उन दो दोस्तों को अपना दुश्मन मानना स्टार्ट कर देंगे, बिना बिना कुछ किए। जो एक साथ खाना खाते थे, जो एक साथ जाते थे, जो एक साथ आते थे, उनमें ही आपस में भेद होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे कैसे होगा वो मैं तुम्हें बताता हूं। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी का नया गजट पास हुआ है। केंद्र सरकार ने नए नियम विश्वविद्यालयों के लिए लागू कर दिए हैं। गजट मेरे हाथ में है, गजट में आपको इसमें टैग कर दूंगा, गजट आप पढ़ लेना कि गजट में है क्या क्या। और मजे की बात क्या है, इसको नाम क्या दिया गया है वो समझो। मतलब यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसके द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु अधिनियम 2026, और इसमें विभिन्न धाराएं जोड़ी गई हैं, विभिन्न चीजें कराई गई हैं। अब इसमें है क्या, इसमें इन्होंने दिया है कि हम विश्वविद्यालयों में, उच्च संस्थानों में समानता लाने चाहते हैं जी। जब आप पूरे समाज को, पूरे विद्यालयों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दोगे तो समानता कैसे आएगी, पहले तो आप ये बताएं। ठीक है, ना तो मैं जनरल के लिए कुछ बोल रहा हूं, ना मैं एससी के लिए, ना ओबीसी के लिए, ना एसटी के लिए, ना विकलांगों के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं बोलने वाला हूं। मैं केवल ये बोल रहा हूं, आप जब उन सबको अलग अलग कैटेगरी में बांट दोगे तो समानता का अधिकार मिल कहां से जाएगा, पहले तो ये बताएं। ठीक है, आपने नई नई धाराएं जोड़ दी कि कोई किसी को भी जाति के, नस्ल के, धर्म के, विकलांगता के किसी भी आधार पे कोई विभेद नहीं करेगा, समानता रहनी चाहिए। कोई किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार करता है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उसके लिए कार्रवाई होगी। नई नई चीजें बनाई गई हैं, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। मैं धीरे धीरे बताने वाला हूं कहां पे किसको क्या बनाया गया है। उन्होंने कुल इसमें 11 पॉइंट जोड़े हैं और उन पॉइंटों में भी पॉइंट जोड़े। कहता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगों के विरुद्ध भेदभाव के अनुमूलन प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध है। इन सारी प्रतिबद्धताओं को देखते हुए यह नियम लाया गया है। केवल और केवल विश्वविद्यालय इन लोगों के लिए प्रतिबद्ध है, दूसरे लोगों के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं है। आपने पूरे विश्वविद्यालय को दो फड़ों में बांट दिया बैठे बैठे, आपका कुछ नहीं गया, समाज बट गया भाई, समाज तो बट गया। देखिए अब क्या होने वाला है, इस समाज की पूरी तरीके से ऐसी जैसी मारने की जिम्मेदारी ले ली है अब सरकार ने, है ना। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका बनाया हुआ कानून कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं भाई। कभी ये लगे कि आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, नहीं, ये आपका कानून कह रहा है। कैसे कह रहा है, तो इसमें जगह जगह ये बताया गया है कि आखिरकार किन किन के साथ अगर आप ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, और वो दुर्व्यवहार कैसा होगा किसी को नहीं पता, उस दुर्व्यवहार की जब कंप्लेंट्स आएंगी उसके बारे में नहीं पता। तो इन्होंने इसमें पूरी तरीके से व्यवस्था की है कि भाई स्वर्ण समाज को निकाल के देश से भगाओ, इनका यहां पे कोई काम नहीं। ठीक है, आप
ये बताएं, सारी चीजें केवल और केवल एक वर्ग को ही साध के की जाती हैं, दूसरे वर्ग का हित कौन सोचेगा भाई? कल को उनको क्या क्या समस्या आने वाली है, उन पे कभी विचार? इस सारे संवर्धन में ये है। और देखो सबसे बड़ी बात इस कानून में, क्योंकि पूरा मैं पढ़ के नहीं बता सुना सकता, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप एक चीज और समझें। पॉइंट नंबर 6 में, जो समता हेल्पलाइन के नाम से पॉइंट नंबर 6 है इनका, उसमें पॉइंट नंबर 3 है, 6 में भी 3 है। उस ये नियम ये कहता है, यदि सूचना देने वाला व्यक्ति अनुरोध करता है तो भेदभाव की सूचना देने वाले हितधारक की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। मतलब उसकी पहचान भी नहीं बतानी है। अब देखिए होगा क्या, सारा का सारा आपको नियम बनाए। आपको एक समाज को बिल्कुल लंगड़ा लूला बहरा उसको इस हिसाब से करना है कि तू चल कैसे सकता है, तुझको चलना ही नहीं है आगे, तेरे को तो केवल रेंगना है। अगर आप ये चाहते हैं कि समाज का एक वर्ग जो चल सकता है, जो अपनी गरिमा को बचा सकता है, उसको लंगड़ा लूला और किसी तरीके से ये बस आगे ना बढ़ जाए, ऐसा बनाना है तो आप बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वो समाज अपना देखेगा वो कैसे करेगा, वो आवाज उठाएंगे, है ना? आप आवाज उठाने से नहीं रोक सकते। तो देखो होगा क्या कि जैसे SC ST एक्ट बनाया था, एक से एक FIR फर्जी हुई, लोग पीड़ित हुए, वो अपनी कंप्लेंट्स किसी को कर नहीं सकते, दुख दर्द बता नहीं सकते, अपने जीवन के कीमती वर्ष उन्होंने कोर्ट कचहरी के चक्करों में और जेलों में अदालतों में काटी। बहुत सारी न्यूज वायरल हुई कि एक बंदा 30 साल 20 साल फर्जी केस में अपना सजा काट के आया है। कौन जिम्मेदार है? वकील जिम्मेदार है, जज जिम्मेदार है, थाने से जो जो छानबीन होके जाती है वो जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जो बाढ़ आएगी, जो भेदभाव समाज में फैलाना, समाज को तोड़ने का इन्होंने फैलाया है, वो क्या है भाई? राज करने का एक ही फॉर्मूला है, देश पे राज करने का नेताओं का एक ही फॉर्मूला है, फूट डालो राज करो। मतलब अंग्रेजों वाला ब्रह्मास्त्र है ये, अंग्रेज इसको अपनाते थे। और नेता सिंपल सी बात है उसी को फॉलो करते हैं। इनको जाति में बांट दो, इनको धर्म में बांट दो, इनको नस्ल में बांट दो, इनको जितने भी तरीके हो सकते हैं उसमें बांट दो, भेदभाव कर डालो, ठीक है? और जब ये बटेंगे तो सिंपल सी बात है हम आएंगे। उसके बाद क्या है, एक नया फॉर्मूला आएगा। अगर उसके बाद भी इनमें एकता है तो फिर क्या करो, सिंपल सी बात है, रोज ऐसे कानून आते हैं जिससे देश के विकास का कोई लेना देना नहीं है। शांति खुद बिगाड़ते हैं, नियम खुद बनाते हैं, और फिर कहते हैं हम शांति बना के रखे हुए हैं। काहे की शांति भाई, काहे की समानता? अगर आपको समानता लानी है तो सब पॉइंट और रह गया, वो पॉइंट मैं बता दूं। देखो होगा क्या, हर समाज का व्यक्ति, लड़का हो या लड़की हो, सामने से कोई दूसरे समाज का व्यक्ति, जिसमें इसने बोला है OBC SC ST, कोई आकर के उस लड़की को कुछ कह देता है और उसका रिप्लाई मान के चलो कल को ना में हुआ और वो आकर के चुप कह दे मेरे साथ तो दुर्व्यवहार कर दिया, तो आपके पास क्या व्यवस्था है? कोई बताएगा? नहीं बताएगा। दो पक्षों में कोई बहुत पुरानी रंजिश चल रही है, अचानक से वो कहता है मेरे साथ तो दुर्व्यवहार हुआ है, कौन छानबीन करेगा? नहीं पता। ऐसे ही बहुत सारे केसेस आएंगे। अब देखो पता क्यों नहीं है, क्योंकि छानबीन करता क्या है, जो यहाँ कमेटी बनेगी उस कमेटी में इन सारे वर्गों के लोग होंगे, मगर स्वर्ण समाज का व्यक्ति नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा है जब एक नियम आया था अंग्रेजों का, पता नहीं कि आखिरकार किस मानसिकता के साथ ये नियम बनाए जाते हैं, समझ में नहीं आता। समाज को ये कौन सा मोड़ देना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। चलो मान लेते हैं कि नियम बनाने जरूरी है, क्या आप इस नियम में जब आप 11 पॉइंट जोड़े हैं, 12वां पॉइंट और जोड़ देते? ये 12वां पॉइंट इसमें इसलिए भी जरूरी था ताकि कोई झूठी कंप्लेंट ना कर पाए, इसमें 11 पॉइंट जोड़ते। अगर किसी घटना में झूठी घटना दर्ज कराई जाती है, अगर कोई झूठी सूचना, झूठी घटना या झूठी शिकायत हमारे पास आती है, उसके लिए यह प्रावधान होगा, सख्त से सख्त प्रावधान होगा। नियम में एक पक्ष को देख करके नियम नहीं बनाए जाते, जब नियम बनते हैं तो, है ना? जब आप दूसरे पक्ष को रिलीफ रिलीफ दोगे और एक पक्ष केवल हाँ जी केवल यहीं पे खड़े रहो, अभी आपको इधर से मारा है इधर से मारेंगे, अच्छा इधर से पिट चुके हो अब इधर से मारेंगे,
आपको चारों तरफ से मारेंगे, मगर बोलना नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि आप पिटने के लिए पैदा हुए हैं। आप ये बताएं भाई, जब आप उसमें यही नहीं जोड़ेंगे, अगर हमारे पास झूठी शिकायतें आती हैं तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, आजीवन उनको ये रहेगा, उन पे ये सजा मिलेगी, उनको ये वाली सजा मिलनी है, सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी होता है अगर झूठी शिकायत आती है। ये वाला पॉइंट क्यों नहीं जोड़ते हैं आप? कौन जोड़ेगा? सरकार का नजरिया बहुत अच्छा नहीं है। मुझे खुद दुख है कि सरकार के लिए बोलना पड़ रहा है, मगर एक समाज के लिए आप बिल्कुल दरकिनार करके हम नियम बनाएंगे तो भाई ऐसे नियमों को कोई नहीं मानने वाला। तो हमारी समझ से बाहर है यूजीसी का जो ये आया है गजट, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और सरकार से दरख्वास्त है कि आप इस नियम को जैसे था ऐसे रहने दें, ठीक है। कॉलेजों को, संस्थाओं को, इनको, इनका प्रारूप, इनके कल्चर को बिगाड़ने का प्रयास ना करें। छात्रों में एकता और अखंडता बनी रहने दें। इन छात्रों को तो कम से कम बख्श दीजिए, है ना। आखिरकार ये स्वर्ण समाज जाएगा तो जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा भाई? आप ही बताएं। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है कि आप रातों रात एक नियम लाते हैं और ऐसा होगा, आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, आपकी वहां सुनवाई नहीं होगी। इन 30 दिन में ये रिपोर्ट देनी है, 24 घंटे में यहाँ पर कार्रवाई होनी है। आपने सारी चीजें बना दी, आपने ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया, इसमें कमेटी भी बना दी, सब कुछ बना दिया। आखिरकार ये तो सोचते कि एक संस्था, एक कमेटी वो भी बनाई जाएगी जो स्वर्णों को देखेगी। अगर उनके खिलाफ, अगर स्वर्णों के खिलाफ कोई गलत कंप्लेंट्स लेकर आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसको आर्थिक दंड भी दिया जाएगा और कॉलेज से निकाला भी जाएगा और कैरियर में कहीं कोई भी, ताकि सामने वाला कंप्लेंट करने में तो डरे भाई। केवल एक को ही डराना है, दूसरे को क्या करोगे? नियम केवल एक के लिए है, दूसरे के लिए क्यों नहीं है?